Hello everyone, this is Priya, your maths teacher. Welcome you all to Study Point. स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और आज मैं नया चैप्टर के साथ आई हूँ जो कि है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सारे ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरआरबी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनएमडीसी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सिंप्लीफिकेशन होता क्या है? ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को हम लोग सरलीकरण भी कहते हैं, सरलीकरण भी कहते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सिंप्लीफिकेशन हर एक इसके साथ लग सकता है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन होता है, डेसिमल्स का होता है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स का होता है, मतलब सारे का सिंप्लीफिकेशन होता है। तो आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट वो है वी बोर्ड मास। ठीक है, वी बोर्ड मास क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग नाम से ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। वी बोर्ड मास, ठीक है, वी बोर्ड मास क्या होता है? वी का मतलब यहाँ पे वी वेनिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको बार ब्रैकेट भी कहा जाता है। क्या? बार ब्रैकेट, मतलब बार कोष्टक भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड मेरा क्या आ रहा है? बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मीन्स कोष्टक्स, इसको क्या कहा जाता है? कोष्टक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को पता है कि इस चैनल में हिंदी इंग्लिश दोनों ही वर्जन का यूज़ होता है। तो ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोष्टक भी कहा जाता है। ये होता है 3 टाइप्स। कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहला होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट, और ये चलता है इस तरह। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग को दिखे स्मॉल ब्रैकेट तो उसका काम सबसे पहले होगा। नेक्स्ट ये मिडिल ब्रैकेट, दैट मीन्स कर्ली ब्रैकेट, कर्ली कोष्टक। उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला कोष्टक का यूज़ होता है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ओ स्टैंड फॉर ऑफ। ओ स्टैंड फॉर ऑफ, ओके। अब ये ऑफ का मतलब क्या होता है? ठीक है, ओ स्टैंड फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, जिसका यूज़ मतलब जिसको हम लोग मल्टीप्लाई से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, उसका काम जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। लेकिन अगर हम लोग को कहीं ओ ऑफ दिख गया तो सबसे पहला काम उसी का होगा। ब्रैकेट के बाद सबसे पहला काम उस ऑफ का होगा, ना कि डिवीज़न का होगा। ये बात हम लोग को दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, और एक बात, अगर हम लोग को कहीं बार दिख जाए, दैट मीन्स x + y के ऊपर अगर बार है तो यहाँ से हमेशा निकलता है पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ से क्या निकलता है? पॉजिटिव वैल्यू हमेशा निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑफ का मतलब पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन होता है। देन आता है डी मीन्स डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग। डिवीज़न मतलब क्या होता है? भाग, जिसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। सभी को पता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आता है एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स गुना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? गुना, और इसको भी डिनोट करते हैं क्रॉस साइन से। देन आता है एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़, और देन आता है सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। तो ये सब से हम लोग समझ गए कि ये जो वर्ड है बोर्ड मास, ये किसको स्टैंड, इससे क्या समझ में आया कि वी स्टैंड फॉर विनिकुलम, जिसको हम लोग बार ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को कोष्टक भी कहा जाता है। सेकंड आता है मेरा, सेकंड हम लोग क्या काम करेंगे? ब्रैकेट का। उसके बाद थर्ड करेंगे हम लोग ऑफ का। अगर हम लोग को डिवाइड से पहले किसी ऑफ अगर दिख जाए तो सबसे पहला काम होगा उस ऑफ का, देन डिवीज़न का, ठीक है, भाग का। उसके बाद आता है भाग,
उसके बाद आता है गुना, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये होता है मेरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जितना कुछ है प्रैक्टिस पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन का कैलकुलेशन जो है वो फटाफट फास्ट होने लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा, क्या 9 - 8 - 3 - 1 के ऊपर क्या है, वेनिकुलम, जिसको हम लोग बार ब्रैकेट भी कहते हैं। अब यहाँ पे जब बार ब्रैकेट का आ गया क्वेश्चन पे तो यूज़ भी सबसे पहला उसी का होगा। तो बार ब्रैकेट में हम लोग को ये भी पता है कि जो भी वैल्यू आता है वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिगर है, साइन किसका, पॉजिटिव का ही है। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा मेरा, 9, क्या है क्वेश्चन, 9 - 8 - 3 - 1 2, ठीक है। अब काम क्या हो जाएगा, 8 - 2 10, दैट मीन्स -1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ साइंस का भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। क्या कि अगर साइन नेगेटिव इंटू नेगेटिव रहे तो क्या देता है, वो पॉजिटिव साइन देता है, ठीक है। अगर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव देता है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। वही अगर नेगेटिव को हम लोग ऐड करें नेगेटिव से तो ये होगा प्लस ही, ठीक है। माइनस माइनस होता है प्लस ही, लेकिन साइन इसका क्या आएगा, नेगेटिव साइन देगा, ओके। और उसी तरह अगर नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ हम लोग अगर ऐड करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव देता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन बिगर साइन का यूज़ होता है, ठीक है। ग्रेटर साइन लगता है, जो साइन ग्रेटर होगा वही साइन आगे आएगा। दैट मीन्स अगर -8 और +9 रहे तो ये तो 1 ही देगा, साइन माइनस ही हुआ लेकिन साइन आया पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव साइन ग्रेटर है। उसी तरह अगर -9 और +8 रहता तो -1 हो जाता। तो बात समझ में आई। ये सब है थोड़ा साइन का कॉन्सेप्ट, ये सब को भी ध्यान में रख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 9 - 10 आया, इसीलिए -1 हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बोर्ड को रफ करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन अब क्या है, 99 35/36 × 72, इसका आंसर अब क्या होगा। तो अब जब मिक्स फ्रैक्शन में बात आता है तो अगर यहाँ पे आपके पास 1 होल 1/2 रहे और तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है, हम लोग को पता है कि 2 मल्टीप्लाई होता है 1 से, 2 × 1, उसके बाद 1 से प्लस हो जाता है तो 3/2, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग 1 + 1/2 भी कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यस ऑफकोर्स हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी रिजल्ट क्या देगा, 3/2, क्योंकि 2 अगर एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 दैट इज 3/2, मतलब ये दोनों काम हम लोग कर सकते हैं। वहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई फिर ऐड करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो यहाँ पे जो मेरा 99 होल 35/36 है, तो भाई इसको हम लोग कैसे लिख देंगे ना, 99 + 35/36। ये क्यों किए, ताकि जो मेरा सॉल्यूशन है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, टाइम बहुत ही कीमती होता है, हर एक सेकंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में होंगे। तो इसीलिए हम लोग को कुछ ट्रिक्स, कुछ रूल्स जानना रहता है ताकि ईजिली रिजल्ट आ जाए। तो अब हम लोग ऐसा क्यों किए, ताकि जल्दी सॉल्यूशन आ जाए, आप लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे 99 + 35/36 किए, तो 99 को अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर लाएंगे मल्टीप्लाई को, तो क्या करेंगे, इसको इसके अंदर घुसाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, 99 × 72, ठीक है। नेक्स्ट 35/36 × 72, ठीक है। अब हम लोग इसको ब्रेक कर दें, क्योंकि इसको ऐड करेंगे, लिखेंगे, बहुत ही लेंदी चल जाएगा। तो अब इस 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इसको इजी बनाने के लिए अगर हम लोग 100 - 1 × 72 कर दें, कोई गलत काम किए क्या, ये मेरा गलत काम है, नहीं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और 36 1 = 36, 36 2 = 72, दैट मीन्स 70 आ गया। अब इसको अगर हम लोग ऐसा कर दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7200 -72 + 70। अब दोनों को ऐड करेंगे, पहला काम क्या होता है, एडिशन का। तो 7270 - 72, तो आंसर क्या देगा, 7198, दिस इज द आंसर, ठीक है।
7198। तो आपको ऑप्शन अगर 7198 जहाँ मिलेगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 5 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5 बार प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे बार का यूज़ 2 बार हुआ है, तो सबसे पहला काम बार ही का होगा। तो बार का यूज़ जब होगा तो क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ 1 प्लस 9 5 प्लस 4 दैट इज 9, दैट मीन्स -9। ओके, अब यहाँ पे +9 -9 आ गया, कैंसिल आउट, 5 into 1 दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 40 into 1/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 15 प्लस 11 माइनस 8 बार 9। ठीक है, तो यहाँ पर भी बार का यूज आया, दैट मीन्स सबसे पहला काम मेरा बार का होगा। तो बार में 8 प्लस 9 दैट इज क्या हो जाएगा, 17 कर देखिए, 40 into 1/3 15 प्लस 11 माइनस 17। ओके, तो 40 into 1/3 दैट इज 26 माइनस 17। 26 माइनस 17 इसीलिए क्योंकि एडिशन का काम पहले देन सब्ट्रैक्शन। तो अब क्या हो गया, 40 into 1/3 into 9 दैट इज 3 प्लस 3 into 40 दैट इज 120। मतलब ऑप्शन में आप लोग ढूंढिए 120 का है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 24 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 36 माइनस 8 इंटू 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बार 13 माइनस 11। तो अब इसका आंसर क्या होगा, फटाफट निकालिए और मेरे से पहले आंसर कमेंट बॉक्स पे कीजिए। ठीक है, और कमेंट करते समय क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दीजिएगा ताकि मुझे समझने में ईजी हो। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे 24 प्लस, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या होगा, 24 प्लस ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, स्मॉल ब्रैकेट का सबसे पहले। तो जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए, पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम कीजिए। तो क्या है, 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, बार का अगर काम होगा पहले 13 माइनस 11 दैट इज 2। अब यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 नहीं होगा क्योंकि उसके पहले डिवाइड है, तो डिवाइड का काम 5/2 इंटू 2 यही होगा। 2 कैंसिल आउट, 20 माइनस 5 दैट इज 15 तो 36 माइनस 8 इंटू 15 यही होगा 24 प्लस इज इक्वल टू 24 प्लस 36 माइनस 8 5 जा 40 कैरी 4 120। ठीक है, अब ये दोनों को अगर ऐड करते तो मेरा 60 माइनस 120 दैट इज माइनस 60 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मीन्स माइनस 60 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे है। सबसे पहले क्या है, 6 अंडर ब्रैकेट 3 अंडर ब्रैकेट 5 इंटू 2 अंडर ब्रैकेट 5 माइनस 8 माइनस 6 बार। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले बार का यूज़ है तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, मतलब 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 ब्रैकेट 5 इंटू 2 इंटू 3 यही होगा। और इधर क्या है, इधर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है 6। ठीक है, अब 6 यहाँ पे 5 इंटू 2 दैट इज 10 10 इंटू 3 30 इंटू 3 90। ओके, तो 90 इंटू 6 दैट इज 540। 90 इंटू 6 दैट इज 540, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना क्विकली कैलकुलेशन होने लगा। तो जब प्रैक्टिस में आइएगा तभी कैलकुलेशन भी बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बिकॉज आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 7 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 10 ब्रैकेट में है इंटू 8 डिवाइडेड बाई -4। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट के बाहर क्या है, डिवाइड का साइन, दैट मीन्स 8 डिवाइड -4 दैट इज -2 और इंटू, अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते 7 माइनस 4 इंटू 3 माइनस प्लस 10
इंटू -2, यही होगा। तो अब क्या हो जाएगा 7 माइनस 12 प्लस -20, 7 माइनस 8, 7 प्लस 8 दैट इज 15, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 45 डिवाइडेड 13 इंटू 5 माइनस 5 डिवाइडेड 4 प्लस 1 बार में है, तो 4 प्लस 1 दैट इज 5, क्योंकि बार का काम पहले होगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 1 और 13 इंटू 5 65 माइनस 1 दैट इज 64, और इधर 45 डिवाइड मतलब 45 बाई 64, वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो कितना इजीली सॉल्व होने लगा क्वेश्चंस, जब आपके दिमाग में पूरा ट्रिक पूरा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा तो क्वेश्चन भी बहुत इजीली बहुत फास्ट कैलकुलेशन होने लगेगा। तो आई होप जो वीडियो मैं बताई वो बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, और क्वेश्चंस जितने भी टाइप का बताए वो आपके दिमाग को हिट कर गया होगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट जाइए ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देना चाहूँगी। सो दिस इज़ योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क में रहा। और जब आप आंसर को कमेंट कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 डाल के आंसर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन का आप लोग रिजल्ट बता रहे कमेंट में, ठीक है। तो आई होप वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और भी एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, बी सेफ।